आज श्री कृष्ण जन्म अष्टमी है। श्री कृष्ण महाराज ऐसे वैभवशाली पुरुष हुए हैं जिनके विषय में भारत और भारत के बाहर भी बहुत कुछ कहा गया है। रघुवंश से यदुवंश निकला है, ये पुराणों के अनुसार जाना जाता है। वेदों में तो ये पता नहीं चलता है। वेदों में, ऋग्वेद में श्री कृष्ण के विषय में साफ चर्चा है। शरणाचार्य भी वैसा भाष्य करते हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और 8वें मंडल के 96वें सूक्त में 3 मंत्रों में उनके विषय में वर्णन है। अंशुमती नदी के तट पर 10,000 सेना का अधिपति कृष्ण, 23 तर्रार, चीत्कार करने वाला, सूर्य के समान अवस्थान प्रस्थान करने वाला, इंद्र ने पता लगाया, उसे परास्त किया, ऐसा वेद में आता है। वेद के अनुसार इंद्र ने श्री कृष्ण को परास्त किया। पुराणों के अनुसार इंद्र का तो जलवा बहुत जरूर था, लेकिन कृष्ण से परास्त हुआ, ये बात आती है। शरणाचार्य ने वैसा भाष्य किया, वैसा माना है। पीछे के भी विद्वान इस बात को मानते हैं। सर राधा कृष्ण ने भी इसको स्वीकारा है। अंशुमती यमुना नदी है। अंश नाम के राजा थे यादवों में, शायद उन्हीं के नाम से अंशुमती नाम हो गया। तो यदुवंश रघुवंश से निकला है। वाल्मीकि रामायण के उत्तर कांड में आता है, राजा जजात की पत्नी देवयानी से युद्ध हुए और यदु ही जा करके मथुरा के तरफ बसाए। हरिवंश पुराण के अनुसार हरयश और मधुमती से हुए। मधुमती मधु नामक दैत्य की पुत्री थी। उनका विवाह हरयश रघुवंशी से हुआ था। यजात की भी पत्नी एक शर्मिष्ठा थी जो विश्वरवा दैत्य की पुत्री थी। यजात की राजधानी ये झूसी में रही, जो गंगा पार है पूरब तरफ। जब आप बनारस जाएंगे तो जब गाड़ी गंगा पार करेगी, जो कस्बा है झूसी, उसको प्रतिष्ठानपुर कहा जाता था पहले। काशी नरेश प्रतिष्ठानपुर में रहता था और प्रतिष्ठानपुर ही राजधानी रहती थी। काशी इत्यादि सब इसी प्रतिष्ठानपुर में था। राजा जजात की पत्नी देवयानी से युद्ध हुए, ये वाल्मीकि रामायण के अनुसार है। और हरिवंश पुराण के अनुसार हरयश और मधुमती से हुए। ये दोनों नाम पुराणों में रघुवंशियों के लिए आता है।
और ये भी हो सकता है दोनों एक ही हो, नाम दो हो। कुल मिलाकर के रघुवंश से यदुवंश निकला। यदुवंश में आगे चल कर के सूरसेन एक राजा हुए, जिससे सूरसेन मंडल कहा जाने लगा उधर। और उसी में आगे एक अंश नाम के राजा हुए, और ये कल्पना की जा सकती है कि उन्हीं के नाम से जमुना का नाम अंशुमती नदी पड़ा। अंश के पुत्र सत्तत हुए, और सत्तत के पुत्र को सात्तत कहा गया। सात्तत बहुत प्रतापवान हुए। उन्होंने नारायणी भक्ति चलाई, सगुण उपासना। सगुण उपासना का बीजारोपण यही होता है। वेदों में तो भिन्न भिन्न देवताओं के लिए हवन है, और उपनिषदों में आत्मज्ञान की बात है। वेदों में जहाँ आत्मज्ञान की बात है वहाँ धारदार है, और आत्मज्ञान है वहाँ सगुण उपासना नहीं। सगुण उपासना यही नारायणी भक्ति से चली, और आगे चल करके इसी परंपरा में श्री कृष्ण हुए वसुदेव देवकी से। और ये इतने महान हुए आगे चलकर कि आगे चल करके इनको नारायण ही मान लिया गया, नारायण का अवतार माना गया, फिर नारायण माना गया, फिर विकास होते होते परब्रह्म परमात्मा आनंद ब्रह्मांड नायक माना गया। ये तो बहुत पीछे सब हुआ। किसी महापुरुष के जीवन में सब उसी समय नहीं हो जाता, पीछे पीछे भक्ति भावना बढ़ते बढ़ते सब हो जाता है। तो श्री कृष्ण महाराज यदुवंश में हुए, और इसमें कई प्रतापवान ऐसे राजा हुए जिनके नाम से नए नए गोत्र चले। यदु, मधु, विष्णु, कुकुर, भोज अनेक हुए। इसीलिए श्री कृष्ण को वार्ष्णेय कहते हैं, क्योंकि विष्णुवंशी थे और मधुवंशी, मधु नाम के राजा थे, इसलिए माधव कहते हैं। यदु तो मूल है ही है, इसलिए यादव कहते हैं। अनेक महापुरुष हुए प्रतापवान, उनके नाम से अलग अलग गोत्र चले। लेकिन ज़्यादा वर्चस्व अंधक और विश्ववंश का था। अंधक और विश्ववंशी ये दो का ज़्यादा था, और बाकी उसी में अंतर्भुक्त थे। तो इस प्रकार ये प्रवाह यदुवंशियों का चला। उसमें श्री कृष्ण ऐसे हुए जो सबसे ऊपर हुए। वह खुले दिल के थे। राम और कृष्ण में यही फर्क है। राम मर्यादा बहुत मर्यादा के चक्कर में पड़ते हैं, कृष्ण मर्यादा के चक्कर में ज़्यादा नहीं पड़ते। और कृष्ण की बंसी सदैव बजती रहती है, और राम रोते हैं, कृष्ण नहीं रोते हैं। कहीं कोई बात आ गई, खिन्नता अलग बात है, तो ये तो सबका अलग अलग व्यक्तित्व होता है। श्री कृष्ण महाराज के विषय में, अब किसी के विषय में महिमा बढ़ेगी तो लीला बढ़ेगी। जब कबीर लीला कबीरपंथी महंत के मंदिर के दीवार में चित्रित किया जाता है, तब क्या कहा जाए? कबीर ने कोई लीला की है? कबीर ने कर्तव्य किया है। लीला तो तमाशा दिखाने वाला करता है, लेकिन कबीर लीला शुरू कर दी गई। लीला यही है कि संतों को राजा, मुस्लिम राजा जेल में डाल देता था, और सबसे चक्की चलवाता था, आटा पिसवाता था। तो कभी साहब गए तो एक लकड़ी अपनी उन्होंने एक जाता पर रख दी, तो सभी जात अपने आप चलने लगे, तो राजा दंग रह गया। तो ये लीला है, ऐसी लीला जोड़ी गई। तो जहाँ पर अतिशयोक्त की जाएगी वहाँ लीला जोड़ी जाएगी।
श्री कृष्ण महाराज के लिए भी लीला जोड़ी गई। वे बच्चे थे तभी उन्होंने पैर से मार दिया और गाड़ी टूट करके बिखर गई। जमला अर्जुन 2 पेड़ों को उन्होंने उखाड़ दिया एक साथ। बच्चे थे बच्चे थे, बहुत परेशान करते थे। तो यशोदा माता ने उनके कमर में रस्सी बांध करके ओखली में बांध दिया कि तुम बहुत परेशान करते ही रहो। तो ओखली को ले करके ढनकते ढनकते चले गए। जमला अर्जुन 2 पेड़ थे उसके बीच में, तो बहुत सटे थे, उसमें घुस गए। बस जोर से खींचे, बस दोनों पेड़ उखड़ गए। ये तो श्रीमद् भागवत में आप पढ़ सकते हैं। सब बड़े बड़े दैत्यों का वध कर दिए बचपन में। लीला, ये सब लीला भक्तों की लीला है, और केवल उन्हीं के लिए नहीं, सब जहाँ लीला है सब भक्तों की लीला है। आगे चल करके रास की बात, चीरहरण की बात आती है। चीरहरण की बात आती है। जमुना तट पर जाते हैं, देखते हैं स्त्रियां नंगी नहा रही हैं, तो वह सबके कपड़े समेट करके कदम पर चढ़ जाते हैं और कहते विनय करती हैं, दे दो। कहीं कोई किसी को नहीं दूंगा, आओ सब अपने हाथ उठाओ, लो कपड़ा, तब दूंगा। इसमें बचपना की चंचलता समझी जा सकती है, लेकिन उनका लक्ष्य था कि नंगी होकर के स्त्रियों को इस तरह से जलाशय में नहाना बहुत गलत है। ये देवताओं का अपमान है। देवता का मतलब सज्जन, कोई भी सज्जन देखेगा क्या कहेगा। तो उन्होंने एक प्रकार से दंड दिया। दंड जरा कठोर है, अश्लील हो जाता है, लेकिन बचपना उसमें कुछ माना जा सकता है। रास लीला तो एकदम निरर्थक है, और उन्होंने रास कभी नहीं की, इसके लिए तर्क है। रासलीला में कहा जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा को गोपिकाओं को लेकर के गोकुल से वन में गए, वहाँ रास किए, नाचे गाए। श्रीमद् भागवत में तो बड़ा अभद्र को लिखा है, महाभारत में कहीं नहीं है। महाभारत काव्य पहले लगभग 8000 श्लोकों में था, तो उसको जय कहते थे। उस पुस्तक का नाम जय। फिर 25,000 श्लोकों में हुआ तो उसका नाम भारत रखा गया। जब 1 लाख बढ़ गया तो महाभारत हो गए। कौरव पांडवों की कहानी है और विविध राजा उसमें हैं। श्री कृष्ण उनके संबंधी थे, इसलिए उनकी भी कहानी है। और उनकी कहानी फिर आगे जब बढ़ा तो ऐसा ऐसा अध्याय है महाभारत में जिसमें 12-15 श्लोक मूल हैं और 1200 श्लोक प्रक्षेप हैं। सोचिए, 12-15 श्लोक मूल और 1200 श्लोक प्रक्षेप, और उसमें श्री कृष्ण के विषय में बहुत बढ़ाया गया, प्रक्षेप बढ़ाते गए। इतना होने पर भी 1 लाख श्लोक से भी अधिक महाभारत में मिलता है, कहीं रास की चर्चा नहीं। जबकि महाभारत युद्ध श्री कृष्ण महाराज के बुढ़ापा में हुआ, 85 वर्ष की जब उनकी उम्र थी, उसके बाद ये सब हुआ महाभारत युद्ध। तो रासलीला का वर्णन 10 वर्ष की उम्र में मानते हैं। 10 वर्ष की उम्र में उन्होंने रास की। हरिवंश पुराण में 21 श्लोकों में इसकी चर्चा आई है। उसके पश्चात श्रीमद् भागवत में 174 श्लोकों में बहुत विस्तार से और अभद्र है। फिर आगे पुराणों में और बढ़ा। गर्ग संहिता में तो बहुत कर डाला गया।
10 वर्ष का बच्चा ऐसा कुछ नहीं कर सकता है जैसा कि रासलीला वर्णन है। और इस चीज़ को जब मैंने लिखा तो कितने विद्वान कहे कि इस पर तो हम लोगों का ध्यान ही आज तक नहीं गया था, और हम लोग कहते रहे। जब राजसूय यज्ञ हुआ है युधिष्ठिर का, तो उस समय कौरव पांडव एक साथ थे, तो यज्ञ में काम का बंटवारा हुआ। तो उसमें दुर्योधन जो युधिष्ठिर के सामने धन चढ़ता था, बहुत से राजे महाराजे प्रजा धन लाती थी, चढ़ाती थी, तो उसको दुर्योधन वहाँ से उठवा करके कोष में रखवाते थे। ये उनका काम था। श्री कृष्ण ने सभी महापुरुषों के पैर धोने का अपना काम लिया था। कोई बड़ा काम होता है तो काम का बंटवारा होता है। तो जब शुरू हुआ यज्ञ, तो अग्र पूजा किसकी हो, पहले किसकी पूजा की जाए? भीष्म पितामह ने कहा श्री कृष्ण की जाए, और उनकी पूजा शुरू हो गई। फिर तो शिशुपाल उबल पड़ा। शिशुपाल श्री कृष्ण का फूफेजात भाई था और जबलपुर का राजा था। आजकल जबलपुर जिसे कहते हैं चेद देश, जमुना के उधर थोड़ी दूर पर चेद देश आरंभ हो जाता था। तो चेद नरेश शिशुपाल श्री कृष्ण से बैर रखता था। मामा फूफेजात भाई में खूब कला था। जो लोग कहते हैं कि भारत में केवल हिंदू रहना चाहिए, दूसरा नहीं, क्योंकि झगड़ा नहीं हो गया। तो जो यादवों में कौन दूसरा था, कौरव पांडवों में कौन दूसरा था? आपस में कट के मर गए। मुस्लिम देश एक दूसरे को काटते रहते हैं, ब्राह्मण के घर में चोरी करते हैं भारतवर्ष में, या और लोग। तो सभी लोग सब जगह रहे हैं खुशी से। प्रेम की जरूरत है। शिशुपाल एकदम कुपित हो गया। शिशुपाल ने जो गालियां दी हैं, कहा कृष्ण, अगर ये बूढ़े भीष्म पितामह नहीं समझ पाते हैं और युधिष्ठिर की बुद्धि भी नष्ट है, भी नहीं समझ पाते हैं, तो तुम्हें तो कह देना चाहिए मैं पूजा के योग्य नहीं हूँ। लुक छिप करके कुत्ता कहीं मांगलिक द्रव्य चाट ले और अपनी कृतार्थ माने, कितनी भूल है। तैसे तुम्हारी पूजा होने लगी, तुम बहुत खुश हो गए। इसी पर उसने जो गालियां दी है, कहता गया, लेकिन कहीं नहीं कहा है कि तुम पराई स्त्रियों को लेके नाचता रहा, कहीं नहीं। अगर ये बात होती तो कहीं भी न छोड़ता नहीं। जबकि 10 वर्ष की उम्र में रास बताई जाती है, और ये घटना घटी है उनकी 85 वर्ष की उम्र में। तो रासलीला अपने आप काल्पनिक है, उन्होंने रास नहीं की। यद्दाचर श्रेष्ठ तत्व देव तरोजना, गीता में श्री कृष्ण महाराज कहते हैं कि जैसे जैसे बड़े लोग करते हैं वैसे वैसे छोटे लोग अनुगमन करते हैं। ऐसा कहने वाला पुरुष पराई स्त्रियों को लेकर के नाचेगा क्यों? और नाचने नहीं में बहुत विभत्स वर्णन है। अब आज के कितने ज्ञानी सन्यासी और विद्वान कहते हैं, ये समझना मुश्किल है, ईश्वर की सब लीलाएं गुह्य हैं और रासलीला गुह्यतम गुह्य है। ऐसा कुछ नहीं है, रासलीला उन्होंने की ही नहीं। आश्चर्य है, आजकल जो रासलीला करवाते वो कहते हैं हम आस्तिक हैं। कौन आस्तिक है? श्री कृष्ण के साथ, हिंदू समाज के साथ, भारत के साथ, ये तो अन्याय है। रासलीला का प्रचार और रासलीला का प्रतिपादन, उन्होंने रास कभी नहीं की। ये बीच में सब जोड़ा। ऐसे संप्रदाय हैं कृष्ण भक्त के जो 10 वर्ष की उम्र तक के कृष्ण को मानते, उसके बाद बाहर को नहीं मानते। सोचिए, श्री कृष्ण को केवल 10 वर्ष की उम्र तक मानते, उसके बाद जब वे मथुरा गए और फिर और काम में लगे उसको नहीं मानते। अब ऐसे हमें मिलते हैं समय समय से
तो उनका विनोद मैं करता हूँ, मजाक करता हूँ। पहले तो काशी ही मैंने किया था। जब एक भक्त ने कहा हम लोग 10 वर्ष कुछ महीने कुछ दिन है उनका, शायद वही जब गोकुला से मथुरा गए होंगे, बस वही फर्क पड़ गया, तब से वो नहीं मानते। तो मैंने कहा कि आधी मुर्गी कोई काट के खा जाए और सोचे आधी अंडा देगी, तो ये ठीक है। श्री कृष्ण महाराज को काट करके मानते हो 10 वर्ष तक और 120 वर्ष तक कोई जिए, तो बाकी 110 वर्ष तक नदारत, तो हंसने लगे, कोई उत्तर नहीं। आगे आगे चल करके भक्ति के नाम पर तो बड़े बड़े प्रपंच चलने लगते हैं। भक्ति की जरूरत है, लेकिन अति हो जाने से फिर बहुत अंतर हो जाता है। निष्ठाहीन आदमी कहीं का नहीं है, और निष्ठा के नाम पर पागलपन हिंसा पैदा करता है। वो एक जगह की बात नहीं। कबीर के प्रति अगर आप अधिक श्रद्धा करते हैं तो दूसरे महापुरुष को आप बिल्कुल नहीं समझ सकते। राम के प्रति, कृष्ण के प्रति, बुद्ध के प्रति, किसी महापुरुष के प्रति अगर अधिक श्रद्धा करेंगे तो आपका हृदय क्रूर हो जाएगा। दूसरे को आप देख नहीं पाएंगे, सही उनका मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे। इसलिए जिसको हम इष्ट मानते हैं उसमें हमारी श्रद्धा तरल होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, जिससे दूसरे महापुरुष को समझ सके, हम हिंसकी न बने। भक्त भक्त हो और हिंसकी हो। कौन सा भक्त है जो राम को समझे कृष्ण को न समझे? कौन भक्त है? राम वाले कृष्ण को नहीं समझना चाहते, कृष्ण वाले राम को नहीं समझना चाहते। जब एक हरे राम हरे कृष्ण आप देखे सुने होंगे, इस्कॉन वाले ज़्यादा प्रचार करते हैं, ये चैतन्य महाप्रभु का चलाया हुआ है, तो उनसे जब ये कहा गया कि ये बड़ी खुशी की बात है कि आप कृष्ण के साथ राम को भी जो जप में ले लिए हैं बड़ा अच्छा किए हैं। इतना तो समन्वय आपने किया नहीं, शिव को लिया लेकिन राम को तो लिया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बड़े संकोच में पड़ गए। कहे ये राम अयोध्या वाले नहीं, ये बलराम है, कृष्ण के बड़े भाई। तो कृष्ण के बड़े भाई तो ले लिए गए, अयोध्या वाले नहीं ले सकते। कृष्ण कट्टर कृष्ण उपासक राम उपासना से मोक्ष नहीं मानते, और कट्टर राम उपासक इसी प्रकार। ऐसे कट्टर कबीर उपासक भी हैं, जो कबीर साहब को परब्रह्म नहीं मानता है, वो भवसागर में भटकता रहेगा, काल निरंजन उसको भटका रहा है। हमारे गोस्वामी जी कहते हैं जो श्री रामचंद्र जी को अनंत ब्रह्मांड नायक नहीं मानेगा, माया ने उसकी बुद्धि खराब कर दी है, समझ लो। तो अति श्रद्धा मनुष्य को अनुदार और हिंसकी बनाती है। मार देना, किसी की हत्या कर देना मात्र हिंसा नहीं है, किसी की कीमत कम करके आंकना भी हिंसा है। और ये धर्म वाले बहुत करते हैं, दूसरे महापुरुषों को आदर नहीं देना चाहते। कबीर साहब ने क्या कहा? जेते औरत मर्द उपाने सो सब रूप तुम्हारा, कबीर पोगरा अल्लाह राम का सो गुर पीर हमारा। जितने औरत मर्द हैं सब तुम्हारे रूप हैं। यहाँ औरत को भी वह अलग नहीं करते हैं, और सब तुम्हारे रूप है। औरत मर्द देह का आकार अलग अलग है प्राकृतिक विधानानुसार, लेकिन आत्मा एक समान है, सबका आदर होना चाहिए। कबीर पोगरा अल्लाह राम का सो गुरु पीर हमारा। साहब कहते अल्लाह और राम का जो पोगरा वो हमारा गुरु पीर है। अल्लाह का पोगरा नूर, बालक, मूसा, ईसा, मोहम्मद, दाऊद, और राम का पोगरा यानी ईश्वर का, भारतीय परंपरा की ईश्वर का पोगरा बालक, अवतार, राम, कृष्ण, विष्णु, शिव इत्यादि। साहब कहते सो गुरु पीर हमारे, सो हमारे गुरु पीर हैं। कितना उदार विचार है। स्वामी परंपरा, आर्य परंपरा, दोनों परंपराओं के महापुरुषों को साहब कहते हैं ये हमारे गुरु पीर हैं। ये नहीं कहते वो अवतार है, वो पैगंबर है।
वे अपने सिद्धांत की भी सुरक्षा रखते हैं और आदर भी देते हैं, क्योंकि किसी को अवतार और पैगंबर मानना एक अलौकिक बात हो गई और सारी अलौकिकता काल्पनिक है। जहाँ एक को हम अवतार या पैगंबर माने वहाँ दूसरे तिरस्कार हो गए, क्योंकि हमारा अवतार ही उद्धार का रास्ता है, हमारा पैगंबर ही उद्धार का रास्ता, दूसरा नहीं हो जाएगा। लेकिन गुरु पीर ये एक नहीं होते हैं, अनेक होते हैं। हमारे गुरु हमारे पूज्य हैं, दूसरे गुरु भी हमारे पूज्य हैं और सभी गुरु पूज्य हैं। जिस गुरु से जो मिला उससे उसका उद्धार हुआ। तो गुरु पीर पैगंबर अवतार की तरह उसमें जड़ता नहीं। तो श्रद्धा हमारी सरल होनी चाहिए, कठोर हो जाती है। और धर्म के क्षेत्र में महाहृदयहीनता, अपने अपने संप्रदाय में मुक्ति की डिबिया, अपने अपने संप्रदाय की डिबिया में मुक्ति को बंद कर रखे। मुक्ति किसी संप्रदाय की वस्तु नहीं है, मुक्ति व्यक्तिगत विषय है। हमारा मन इस सपने में चिपका तो हम बधे, ऐसे बिल्कुल छूट गया, बस मुक्त है। ये सपना जो दिखाई देता है ये टूट जाने वाला है। जो सदैव इसको स्वप्नवत समझता है और अपने मन को अंतर्मुख रखता है वो सदैव मुक्त है। कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, हिंदू, स्त्री हो, पुरुष हो, गृहस्थ हो, विरक्त हो, जिसका मन अंतर्मुख है, अंतर संतुष्ट है, अंतर तृप्त है, वो मुक्त है। उसमें संप्रदाय से क्या मतलब? कबीर साहब मुक्ति नहीं दे सकते, राम जी कृष्ण जी मुक्ति नहीं दे सकते, बुद्ध महावीर मुक्ति नहीं दे सकते। वो तो सब महापुरुष अपना अपना रास्ता चले हैं। उसमें कोई विरक्त है, कोई गृहस्थ है, किसी को कोई आदर्श लेने योग्य है, किसी कोई आदर्श लेने योग्य है। तो जहाँ से जो लेने योग्य है लें। मुक्ति कोई देता लेता नहीं है, मुक्ति हृदय की वस्तु है। तो श्री कृष्ण महाराज एक ओजस्वी और तेजस्वी पुरुष हुए। जहाँ ऋग्वेद में उनका वर्णन है उसके अनुसार वो यज्ञ के विरोधी थे, गोपालक थे, अहिंसक थे। यज्ञ में हिंसा होती थी, पशुवध होता था। इसके लिए तो साफ है, वेदों में और वैदिक साहित्य में छिपा नहीं है। इसीलिए उसी परंपरा में ऋषियों ने उसका विरोध किया और धीरे धीरे यज्ञ खत्म हो गया। फिर सात्विक यज्ञ थोड़ा थोड़ा रहा और हिंसकी यज्ञ समाप्त हो गया। श्री कृष्ण के ज़माने में वो यज्ञ चलते थे जिसमें पशुवध होते थे, उसका उन्होंने विरोध किया। इसीलिए इंद्र से युद्ध की कल्पना है। वैसे ही इंद्र कोई व्यक्ति नहीं है, इंद्र प्राकृतिक शक्ति है। और किंतु वेद में काव्य ऐसा है कि वो उस इंद्र का व्यक्तिकरण हो गया है, मालूम तो कोई व्यक्ति है, वो व्यक्ति नहीं है। इंद्र के तीन अर्थ किए जाते हैं, एक आदिदैविक, एक आदिभौतिक, एक आध्यात्मिक। वेद के मंत्र के अनेक मंत्र ऐसे हैं जिसके तीनों अर्थ होते हैं। आदि यज्ञिक भी होते हैं, यज्ञ तो उसमें है ही है। आदि दैविक अर्थ, देव संबंधी अर्थ, देव नाम जड़ प्रकृति। आदि दैविक अर्थ इंद्र का है प्राकृतिक शक्ति। आदि भौतिक अर्थ इंद्र का है बलवान राजा। और आध्यात्मिक अर्थ इंद्र का है जीव, जो इंद्रियों का प्रेरक है। वो इंद्र जीव है, इंद्रियों का प्रेरक है। ये आध्यात्मिक अर्थ है। तो इंद्र और कृष्ण युद्ध का जो आया है वर्णन, उसका मतलब यही है कि यज्ञ के पक्षधर लोग श्री कृष्ण से युद्ध किए, क्योंकि किसी पशु का वध नहीं मानते थे, गोपालक थे और अहिंसक थे। इनके गुरु ने अहिंसा का उपदेश दिया था। श्री कृष्ण महाराज के तीन गुरु थे। कुल गुरु थे गर्गाचार्य और शिक्षा गुरु थे सांदीपनि और आत्मा के बोध के गुरु थे घोरांगिरस। गर्गाचार्य तो घर में उनको दीक्षा दिए थे,
साधारण पूजा पाठ में लगाए होंगे, जो कुछ हो उस समय का विधान। जब पढ़ने गए तो सांदीपन के आश्रम पर गए, तो वहाँ पर और सारी विद्याएं प्राप्त किए, लेकिन आत्मज्ञान के लिए वो घोर आंगिरस के पास गए। घोर आंगिरस अंगिरा के पुत्र थे, पुत्र या शिष्य, और अंगिरा ऋषि बहुत समर्थ ऋषि थे। मुंडक उपनिषद उन्हीं का कहा हुआ है। नैमिषारण्य में, जो आज लखनऊ से उत्तर है, गोमती तट पर, वह विशाल जंगल था, वहाँ ऋषि बहुत रहते थे। वहाँ पर शौनक के आश्रम में 88,000 ऋषि रहने की बात पुराणों में आती है। अतिशयोक्तियाँ हैं, लेकिन मतलब वहाँ ऋषि महर्षि या विद्यार्थी खूब होते थे। लेकिन वह आ करके अंगिरा से आत्मज्ञान पूछते हैं कि महाराज मुझे बताइए। तो अंगिरा ने कहा, दो ज्ञान है, एक परा एक अपरा। अपरा विद्या, ये चारों वेद है, वो 6 वेदांग है, ऋग यजुः साम अथर्व, शिक्षा क्रम व्याकरण नृत्य छंद ज्योतिष, ये सब अपरा विद्या सांसारिक विद्या है। और अविनाशी का बोध जिससे होता है वो परा विद्या है। तो यहाँ अंगिरा ने चारों वेदों और चारों वेदों को समझने के लिए 6 वेदांग, ये 10 को हटा देते हैं। ये क्रांति है। आत्मज्ञान की बात करते हैं, गुरु आत्मा का बोध देता है, उसको ग्रहण करो। और फिर उसके आगे जो उन्होंने झरझराया है मुंडक उपनिषद में, यज्ञ करने वालों को धिक्कारा है और ज्ञान के लिए प्रतिपादन किया है, वो पढ़ने योग्य। उपनिषद सौरभ में ये सब बताया गया है। तो महान तार्किक चिंतक आत्मज्ञान परायण अंगिरा ऋषि थे। उनकी वाणी तो देखो जैसे कबीरी वाणी है। इसलिए कबीर अगर कहा जाए, कबीरपंथी कहते कबीर युग युग में हैं, तो इस दृष्टि से ठीक है कि कबीरी विचार वाले महापुरुष होते रहे, खर कहने वाले होते रहे। तो अंगिरा के विचार बड़े पैने हैं मुंडक उपनिषद में। उन्होंने कहा, दंद्र में माना पर्यंत मूढ़ा अंधे ने माना यथा अंधा। जैसे अंधा अंधे को चलाए, वैसे हवन करने वाले एक दूसरे को चलाते हैं, ये करो ये मिलेगा, ये करो ये मिलेगा। ये सब बकवास है, छोड़ो, आत्मज्ञान अपनाओ। उन्हीं के शिष्य घोर आंगिरस हैं, जिन्होंने श्री कृष्ण को जीवन यज्ञ का उपदेश किया। ये छांदोग्य उपनिषद में आता है। उपनिषदों में जो बातें आती हैं वह काल्पनिक नहीं है, क्योंकि वो पुराण नहीं है, भावुकता में नहीं लिखी गई है, तथ्य है। घोर आंगिरस ने श्री कृष्ण को जीवन यज्ञ का उपदेश किया। ये जीवन यज्ञ है, अनासक्त होकर के जीवन व्यतीत करना चाहिए, तब ये जीवन यज्ञ बन जाएगा। आसक्त होकर के जीवन व्यतीत किया जाएगा तो यज्ञ नहीं बनेगा, पाप बनेगा। और उसमें अहिंसा बताया यज्ञ में। वैसे अहिंसा तो बहुत कहा जाता है वेदों में, लेकिन वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति। वैदिकी हिंसा हिंसा नहीं है। अगर पशु काटा जाता है हवन के लिए तो हिंसा नहीं, क्योंकि वो पशु तो स्वर्गलोक को जाता है। अश्वमेध यज्ञ में जब घोड़ा मारा जाता है तो घोड़े के लिए कहा जाता है, अय अश्व, तू स्वर्ग में जा रहा है और तेरे लिए वहाँ स्वागत के लिए देवता खड़े हैं। ये सब झूठा बहाना है। तो इस प्रकार यज्ञ का जो रूप है हिंसा प्रयुक्त, श्री कृष्ण महाराज ने इसका विरोध किया। श्री कृष्ण महाराज अपने जमाने के महाक्रांतिकारी थे और आदिवासियों के पक्षधर थे, केवल आर्यों के नहीं। और केवल क्या, हवन करने वाले आर्य थे, आर्य ही से उनकी लड़ाई हुई है। इसलिए कितने लोग मानते हैं श्री कृष्ण महाराज आर्य परंपरा से अलग है, वह आर्यों के विरोधी थे।
लेकिन आर्ज अनार्ज कहा करके आजकल लड़ाई जो चलती वो उचित नहीं है। उस बात को छोड़ देने की ज़रूरत है। इतना सच है कि श्री कृष्ण महाराज का हृदय बहुत व्यापक था। वे मानव मात्र के प्रेमी थे, मुट्ठी भर वैदिकों के नहीं। और इतना ही नहीं, पशुओं के प्रेमी थे। किसी पशु की हत्या नहीं होनी चाहिए। ये तो श्रीमद् भागवत में भी आता है कि श्री कृष्ण महाराज गाय चरा रहे हैं, ग्वाल बाल के सहित भूखे हो गए हैं, तो अपने साथियों से कहते हैं जाओ अमुक जगह यज्ञ हो रहा है, तो वहाँ से भोजन मांग लाओ। लेकिन ध्यान रखना, जो हिंसा युक्त यज्ञ है उसका भोजन नहीं लेना। जिसमें हिंसा नहीं होती है उस यज्ञ का भोजन लेना। इस श्रीमद् भागवत में आता है। श्रीमद् भागवत का लेखक, श्रीमद् भागवत बहुत पुराना नहीं है, 1200 वर्षों का है। लेकिन जब लेखक लिखता है तो जिस पुरुष के विषय में लिखता है उसकी आइडिया रखता है कि उसका रूप क्या है। श्रीमद् भागवत में ही आता है, नंद बाबा बहुत तैयारी करवा रहे हैं, नौकर चाकर लगाए हैं और तमाम सामान का पड़ा है। कृष्ण महाराज बच्चे हैं, कहते बाबा ये सब इतनी तैयारी किस लिए हो रही है? कहे बच्चा ये देवता की पूजा होगी। कहे कौन देवता? कहे इंद्र। इंद्र क्या करता है? कहे इंद्र हमारा ईश्वर है, वही पानी बरसाता है, वही सृष्टि करता है, उसी की पूजा होती है। कृष्ण के मुख से कहलवाया गया है, पिताजी सृष्टि तो नर नारी से होती है, कौन ईश्वर सृष्टि करता है? मैं तो देखता हूँ नर नारी से सृष्टि होती है। और पानी प्रकृति के रजोगुण से बरसता है। इंद्र कौन होता है पानी बरसाने वाला? ये सब बिना जाने समझे कितने लोग ऐसे वाहियात कर्म करते रहते हैं। ये सब आप छोड़िए। और हम लोग गांव के आदमी हैं, गाय चराते हैं, पर्वत पर रहते हैं, जमीन पर रहते हैं। पर्वत की पूजा कीजिए, जमीन की पूजा कीजिए, घास इकट्ठा कीजिए, गायों को दीजिए, और जो आप सामान इकट्ठा किए हैं इसका पकवान बने, ग्वाल बाल सब खाएं, मनुष्य खाएं। इंद्र की पूजा क्या जरूरत है? उन्होंने एकदम झाड़ा है। और इतना प्रसंग बढ़िया बढ़िया है, लागू मालूम होता है जैसे कोई पार्की कर रहा है। ईश्वर क्या सृष्टि करता है? स्त्री पुरुष के संयोग से सृष्टि प्रत्यक्ष देखी जाती है। कौन होता है इंद्र? कौन होता है ईश्वर? ये सब बात श्रीमद् भागवत में भी श्री कृष्ण के मुख से कहलवाई गई। क्यों? क्योंकि वेद में ऐसा स्वर है। भागवत का लेखक भी वेद को जानता था। ये अलग बात है कि वेद के खास ज्ञान से उसको बहुत मतलब नहीं था और कुछ उद्देश्य था। ये भी सच है कि भागवत में वेद के ज्ञान भी हैं, हीरे मोती भी हैं, अछूता नहीं है। इसलिए किसी साहित्य को ये कह देना गलत है या आंख मूंद करके सब मानना ये उचित नहीं है। कबीर साहब की साखी तो आप जानते हैं, उन्होंने कहा है साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ सुभाए, सार सार को कह रहे थोथा देवड़ा है। वेद के ऋषि भी कहे, वो चलनी कहे, सत्य में उक्तो ना पुनंतो यत्र धीरा मनसा वाचम कृत अत्रा सखाया सख्या न जानते भद्रेशाम लक्ष्मीर नेतादिभाज। जैसे चलनी से सत्तू छाना जाता है वैसे विवेक से वाणी को छानो, और ऐसा जहाँ छान है वहीं कल्याणकारी लक्ष्मी निवास करती है, वहीं मित्र मित्रता के भेद को जानते हैं। तो इस प्रकार वेद और बीजक और कबीर वाणी ये सब निर्णय के लिए बताते हैं कि निर्णय करके मानो, आँख मूंद के न मानो। परंपरा इतनी लंबी होती है, उसमें तमाम चीज़ें इकट्ठी हो जाती है, इसलिए नीर चीर के विवेक की ज़रूरत होती है हर परंपरा में। तो जो वेद है, ऋग्वेद में श्री कृष्ण की चर्चा है और छांदोग्य उपनिषद में उनकी चर्चा है। उसको देखते हुए गीताकार ने भी ध्यान रखा है, वैसा लिखा है, और भागवतकार ने भी किया है। गीता में देखो दूसरे अध्याय में आता है याम इमाम पुष्पताम वाचम प्रबुधम विपश्चिता वेदवाद रता पार्थनानंद स्थितिवादिना कामात्मान स्वर्ग पराजरम करम प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम
भोगैश्वर्य गतिम भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया चेतसां व्यवसात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। त्रैगुण विषया वेदा निस्त्रय गुण भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेमात्मान यावानर्थोत्पाने सर्वतः संपलतोदके तावान सर्वेश वेदेश ब्राह्मणस विजानता। एक साथ भरा दिया गया। श्री कृष्ण महाराज कहते हैं याम इमाम पुष्पिताम वाचम याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्ति अविपश्चिता। यह जो दिखाओ पुष्पित वचन, दिखाओ शोभायुक्त वाणी अविवेकी लोग कहते रहते हैं। ये यज्ञ करो तो पुत्र मिलेगा, ये यज्ञ करो तो स्वर्ग मिलेगा, ये यज्ञ करो तो धन मिलेगा। ये अविवेकी लोग कहते हैं। और दिखाओ शोभायुक्त वाणी है, ये धन चूसने का रास्ता और कुछ नहीं। ये पुरोहित लोग धन चूसने का रास्ता अपनाएं और कुछ नहीं। आप कितनी खर वाणी है। याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्ति विपश्चिता। वेदवाद रता पार्थ, आय पार्थ जो वेदवाद में रत है, वेद वेद चिल्लाते रहते हैं। वेद में लिखा है, वेद में लिखा है, ये करोगे तो ये स्वर्ग मिलेगा। नान्त स्थितवादिना ना अन्यत अस्तित वादिना। ये वादी लोग कहते ना अन्यत अस्तित और कुछ नहीं। जो वेद में लिखा है हवन करने की बात बस वही करना चाहिए और कुछ नहीं। ज्ञान वैराग भक्ति ये सब छोड़ो, केवल कर्म कांड से सब काम हो जाएगा। तो इस प्रकार याम इमाम पुष्पताम वाचम प्रवदन्ति विपश्चिता वेदवाद था पार्थ नानद स्थित वादिना कामात्मान स्वर्ग पराजरम करम प्रदाम। जो सकामी लोग हैं वह भोगेश्वर प्रसक्ता नाम, वह भोग और ऐश्वर्य में आसक्त है। इसलिए क्रिया विशेष बहुलाम, वह बहुल क्रिया वाला यज्ञ विधान नादे रहते हैं और वह विषयासक्त है। विषयों में डूबे हैं, भटकाए गए हैं। पुरोहित लोग भटका दिए हैं, यज्ञ करोगे तो धन राजकाज मिलेगा और उसी में सब भटके हैं। भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तया चेतसाम, इनकी चेतना अपहृत हो गई है। तया अपहृत चेतसाम, इन वाणियों से इनकी चेतना मारी गई है। तो इस प्रकार कामात्मान स्वर्ग पराजरम कर फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगस्य प्रसक्ता नाम तया चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। व्यवसायत्मक बुद्धि समाधो अंतःकरण में नहीं ठहरती है। व्यवसायत्मक का मतलब है, व्यवसाय कहते हैं गतिविधि को, व्यवसाय कहते व्यापार को, व्यवसाय कहते दृढ़ संकल्प शक्ति को, व्यवसाय कहते ऊर्जा शक्ति, दृढ़ संकल्प वाला होना। व्यवसाय छल को भी कहते हैं। एक शब्द के तो बहुत अर्थ होते हैं। व्यवसायत्मिका बुद्धि यानी दृढ़ बुद्धि, निश्चित बुद्धि ऐसे लोगों के मन में नहीं होती है। दूसरे ढंग से अर्थ किया जा सकता है व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते, जिनकी बुद्धि व्यवसायिक है, बनियई है। ये करो ये स्वर्ग मिलेगा, ये करो पुत्र मिलेंगे, बनियापन है। समाधो न विधीयते, उनकी बुद्धि समाधि में नहीं बैठ सकती है, क्योंकि जो दुनियादारी चीज चाहते हैं उनको शांति कब मिलेगी। व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। त्रैगुण विषया वेदा निस्त्रैगुण अर्जुन। अय अर्जुन, ये वेद त्रिगुण कर्म कांड के विधायक है। त्रिगुण सतरस्तम है, ये जड़ प्रकृति के गुण हैं। तो दुनिया की चीज धन पुत्र स्त्री स्वर्ग ये क्या है? त्रिगुणात्मक है। दुनिया की चीज मोह माया की चीज है और इसी का प्रतिपादन वेदों में है। यज्ञ करो ये स्वर्ग पाओ, यज्ञ करो पुत्र पाओ, धन पाओ, घोड़ा पाओ, गाय पाओ। वेदों में तो बारंबार कहा गया है हमें गाय दो, घोड़ा दो और बड़ी बड़ी सड़कें दो, बड़ी ज़मीन दो, बड़ा चरागाह दो और रतन दो, हीरे मोती दो, स्वर्ग दो। बहुत मांगा गया है। ऋषि लोग हट करके मांगते हैं, विनय से मांगते हैं, खींच करके मांगते हैं, उलाहना दे करके मांगते हैं, दुनियादारी चीज़ें मांगते हैं। वेद में कहीं कहीं बात आत्मज्ञान की भी है, कहीं कहीं है, और जहाँ है तहाँ बहुत धारदार है। ये भी उसकी विशेषता है।
लेकिन जिसकी बहुलता है उस पर कह रहे हैं। वेदवाद तथा पार्थ है पार्थ, जो वेदवाद में रत है वह उनकी बुद्धि स्थिर नहीं है। तो त्रैगुण विषया वेदा निस्त्रो भव अर्जुन, अय अर्जुन तुम तीनों गुणों से रहित हो जाओ, ये वेद कर्म कांड को छोड़ दो। तब क्या करो? त्रैगुण विषय वेदा निस्त्रो भव अर्जुन, निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मान। निर्द्वंद हो जाओ, नित्य सत्य में स्थित हो जाओ, निर्योगक्षेमवान हो जाओ और आत्मान हो जाओ। चार बात। निर्द्वंदो सुख दुख, हानि लाभ, संयोग वियोग, सम्मान अपमान, अनुकूल प्रतिकूल, सब में समता धारण कर लो। नित्य सत्वस्थो, नित्य स्वरूप में स्थित, सत्य में स्थित हो जाओ। नित्य पदार्थ आत्मा, आत्मा में स्थित हो जाओ। या नित्य सत्वस्थो, जो सत्व है, स्वरूप है, वही नित्य है, उसमें स्थित हो जाओ। बात एक है, आत्मा में स्थित हो जाओ। निर्योगक्षेम, योग कहते हैं जो प्राप्त नहीं है उसकी कामना करना, और क्षेम कहते हैं जो प्राप्त है उसकी रक्षा चाहना। तो निर्योगक्षेमान हो जाओ, निर्योगक्षेम हो जाओ। न पाने की इच्छा रखो, न रक्षा की इच्छा रखो। दुनिया से निष्काम हो जाओ। आत्मान, आत्मान बन जाओ, आत्मतृप्त हो जाओ, आत्मसंतुष्ट हो जाओ। यावानर्थ उत्पाने सर्वतः संबलतोदके तावान सर्वेश वेदेश ब्राह्मणस बीजानता। यावानर्थ उत्पाने, संपल तोदके, संपल तोदके चारों तरफ से खूब जलाशय भरा है, लहरा रहा है मीठा पानी चारों तरफ। फिर छोटी तलैया की जरूरत कितनी पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। यावानर्थ उत्पाने सर्वथा संबल तोदके तावान सर्वेश वेदेश ब्राह्मणस बीजानता। ब्राह्मण का अर्थ है साधक, ब्रह्मज्ञानी। ब्राह्मण का अर्थ त्योहारी चौगे नहीं है। जो ब्रह्म ज्ञान में रुचि रखे वो ब्राह्मण है। ब्रह्म शब्द अग्नि से शुरू हुआ है। ब्रह्म बृहत्वाद ब्रह्म, जो बढ़े। आग थोड़ी जलाओ ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए आग को ब्रह्म कहा। और दूसरा अर्थ बड़ा, जो बढ़े वो ब्रह्म और जो बड़ा वो ब्रह्म। तो आग श्रेष्ठ है, प्रकाश करती है, इसलिए अग्नि ब्रह्म है। और अग्नि में मांगलिक द्रव्य डाल करके हवन करने वाला ब्राह्मण है। कोई भी हवन करे वही ब्राह्मण है। और जिन मंत्रों द्वारा हवन किया जाए उन मंत्रों को भी ब्रह्म कहा, इसलिए वेद मंत्रों को ब्रह्म कहा जाता है। और आग को ब्रह्म कहा जाता है, और इनका प्रयोग करने वाला ब्राह्मण कहा जाता है। और ये भी कहा जाता है पंच इमिरी जना, पंच जना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र निषाद इमिरे हवन करते हैं। ये बारंबार वेदों में आता है पंचजन, और पंचजन का अर्थ साढ़ यही करते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र निषाद। हमने वेद में इनका नाम दिया है ज्ञानी, शासक, व्यवसायी, शिल्पी और श्रमिक। ये 5 वर्ग के लोग पूरी दुनिया में होते हैं, सब देश में, सब काल में। एक ही घर में कई वर्ग के लोग होते हैं। एक ही घर में कोई राजनीति कर रहा है वो क्षत्रिय, कोई पढ़ा रहा है प्रोफेसर है वो ब्राह्मण है, कोई खेती करता है वो वैश्य है, कोई और कुछ नौकरी करता है वो शूद्र है। शूद्र का मतलब छोटा नहीं। तो पंच इमिरी जना, पंच जन यज्ञ करते हैं, यज्ञ में सबका अधिकार था। तो इस प्रकार यावानर्थ उत्पाने सर्वतः संपल दूत के तावान सर्वेश विदेश ब्राह्मण से जानता। जैसे सर्वत्र स्वच्छ जलाशय प्राप्त होने पर छोटी तलैया की जरूरत नहीं है, उसी प्रकार साधक भी जानता है, जो आत्मा को समझ लिया उसको वेदों की आवश्यकता नहीं। ये कितनी बड़ी क्रांति है, वेदों की उसको आवश्यकता नहीं। वेदवादी इस पर क्षुब्ध भी होते हैं कि गीता में इस प्रकार कहा गया है, लेकिन क्षुब्ध होने की जरूरत नहीं है।
वेद जब बने उसमें कर्मकांड बहुत है, इसलिए वैदिक ऋषियों ने ही उसका तर्क किया। लेकिन वेद में जो हीरे मोती हैं वे त्याज्य थोड़े हैं। वेद में इतने हीरे मोती हैं कि उनका संग्रह आप कीजिए, बहुत अद्भुत है। तो ये सारे श्लोक श्री कृष्ण महाराज के मुख से कहलवाया गया। कहलवाया गया क्यों कहता हूँ? बात तो यह है कि अर्जुन युद्ध नहीं कर रहा था और श्री कृष्ण ललकार रहे थे, तो युद्ध क्यों नहीं करता है? कर। तो उसी में सब 18 अध्याय कह डाले, 700 श्लोक। तो क्या श्लोक बना बना करके श्री कृष्ण महाराज कहते थे? कहते हैं लोग भाषा में, भले संस्कृत में बोलते हो। और युद्ध के लिए ललकारने के लिए तो 10-5 शब्द काफ़ी था। ये 18 अध्याय 700 श्लोक कहने की जरूरत नहीं थी। और ये प्रसंग तो बिल्कुल उसके अनुपयुक्त है कि निर्द्वंद हो जाओ, नित्य सत्य में स्थित हो जाओ, योगक्षेम की चिंता छोड़ दो, आत्मान बन जाओ। जब आत्मान बन जाए तो धन्ना कैसे उठाएगा? ये तो मैंने गीता सार की भूमिका में सब लिखा है। ये लेखक ने गीता को बनाया तो महाभारत में रखा, तो उसको प्रसंग के अनुकूल बनाने के लिए ये जोड़ा कि अर्जुन युद्ध नहीं कर रहा था तो कृष्ण ने ललकारा। ये प्रसंगानुकूल बनाने के लिए जोड़ा। गीता बनी है ईसा के 400 वर्ष पूर्व से ईसा के 500-600 वर्ष बाद तक। इसके लिए मैंने सब प्रमाण दिया है श्री कृष्ण और गीता पुस्तक में। ब्रह्म सूत्र में ऐसे मतों का खंडन है जिसका उदय ईसा के 200 वर्ष बाद हुआ है। बुद्ध मत की इसी शाखाएं हैं जो ईसा के 200 वर्ष बाद उदय हुई है, और उसका खंडन ब्रह्म सूत्र में है। और ब्रह्म सूत्र का उदाहरण गीता में है। गीता में आया है कि ब्रह्म सूत्र ऐसा कहता है, इसका मतलब ब्रह्म सूत्र पहले का है। और ब्रह्म सूत्र में उसका खंडन किया गया है जो ईसा के 200 वर्ष बाद बौद्ध की शाखाएं उदय हुई हैं। तो इस समय प्रचार में समय लगा होगा, छापाखाना भी नहीं था, हस्तलिपि थी, चलते चलते हुआ होगा। तो कम से कम ईसा के 400 वर्ष बाद तक भी गीता में श्लोक बनते रहे। लेकिन गीता का लेखक वेदों का विद्वान था, शास्त्रों का बहुज्ञ था, और समस्त संप्रदायों दर्शनों का वो ज्ञाता था और प्रतिभावान था, साथ साथ कृष्ण भक्त था। उसने गीता लिखी और उनके मुख से कहलवाया, तो ऐसी बातें कहलवाई जो ये सब बातें बिल्कुल उनके पुराने शास्त्रों के अनुकूल है। जैसे ऋग्वेद में मैंने कहा, ऋग्वेद की चर्चा ऋग्वेद के 8वें मंडल की 96वें सूक्त में और छांदोग्य उपनिषद में इसके अनुसार कहलवाया। तो इस प्रकार श्री कृष्ण महाराज एक क्रांतिकारी पुरुष थे और पीछे बिल्कुल उसका उल्टा कर दिया गया है। रसिया, लीला करने वाले, माखन चोर। महाराष्ट्र में मेरा एक कार्यक्रम था एक बड़े गांव में, नाम भी है बड़ा गांव, बहुत बड़ा गांव है। तो 4-5 दिन का था, कबीरपंथी तो थोड़े और बाकी लोग सब मिलके कर रहे थे। तो वहाँ के जो बुजुर्ग तो कहे साहब आपका कार्यक्रम होगा और अंतिम दिन ये होगा, वो नाम मैं भूल गया है? तो मैंने कहा इसका मतलब क्या होगा? तो कहे कि छीके पर मक्खन टांगा जाएगा, दही टांगा जाएगा और गोपिकाएं बनेगी लड़के और कृष्ण एक बनेगा, तो रास करेंगे और छीन छीन के खाएंगे। तो मैंने कहा मैं तो ये नहीं देख पाऊंगा। कहे महाराज आप इसका विरोध क्यों करते हैं, कोई संत नहीं किया। तो मैंने कहा ये बताओ आपकी गाय है? कहे हाँ है। कहे कितना? कहे एक गाय है। कहे कितना दूध देती है? कहे 1 किलो देती है। तो मैंने कहा आपका बच्चा किसी के घर में माखन चोरी करने जाता है? कहे नहीं जाता है। क्यों जाएगा? तो मैंने कहा नंद बाबा के 10,000 गायें थी, तो कृष्ण महाराज को माखन चोरी करने के लिए दूसरे घर जाना पड़ता था। तो उन्होंने कान पकड़ा, कहा महाराज हम लोग बह रहे हैं, आपने बहुत सही कहा। मैंने कहा ये सब नाटक मत कीजिए, श्री कृष्ण महाराज की जो उच्चता उसको समझिए। वहाँ कृष्ण भक्त काफ़ी है,
और सब दिन सब समय सुनते रहे। अंतिम में उन लोगों ने कहा कि हम लोग ऐसा आज तक समझे ही नहीं, आज समझ में आ रहा है। तो कृष्ण महाराज क्रांतिकारी थे, मानव मात्र के पक्षधर थे, जात-पात के नहीं, वैदिक के पक्षधर नहीं थे, सब के पक्षधर थे। यज्ञ के पक्षधर नहीं, गायों के भी पक्षधर थे, पशुओं के भी पक्षधर थे। लेकिन आगे चल करके उनका रूप बहुत बदल दिया गया। घोर अंगरस ने जब श्री कृष्ण को उपदेश जीवन यज्ञ का दिया तो उसके साथ उन्होंने अंतिम में कहा, अंत बेलाया में तत्रेम प्रतिपद्येत अच्युतमस अच्युतमस प्राण संस्तमस। ऐ कृष्ण, अंत बेला के लिए मैं तुमको 3 उपदेश करता हूं, अच्युतमस अच्युतमस प्राण संस्तमस। मैं अक्षय हूं, अच्युत, न पतित होने वाला, न विनष्ट होने वाला, प्राण संस्तमस, प्राण से भी तेज और सूक्ष्म। इस बात को तू अंत बेला के लिए याद रखना। हम क्या याद करते हैं? घर द्वार, शरीर, मान, बड़ाई, बाल बच्चे, पद प्रतिष्ठा, मठ मंदिर। गृहस्थ लोग अपनी गृहस्थी, साधु लोग अपना मठ मंदिर, यही याद करते रहें तो दोनों मर करके भटकेंगे। ये सब याद करने की चीज नहीं है, ये सब सेवा की चीज है। याद करो, अच्युतमस अच्युतमस प्राण संस्तमस। मैं अच्युत हूं, अक्षय हूं, प्राण से भी सूक्ष्म हूं। आत्मा का अनुस्मरण करो। घोरांग्रस ने उपदेश दिया था, श्री कृष्ण महाराज ने वही किया। पूरे यदुवंश का विनाश हो गया था। बलराम तो पहले ही शरीर छोड़ दिए थे, अभिमान बहुत बढ़ गया था। श्री कृष्ण महाराज ने, भारत में बड़ा उत्पात था, बड़े बदमाश राजा थे। श्री कृष्ण महाराज ने सबको पीट पीट के ठीक किया। पहले तो अपने मामा कंस को ही मारा। कंस ने अपने पिता उग्रसेन को जेल में डाल करके स्वयं बैठ गया था, उनको मार करके फिर नाना साहब को बैठाया। फिर तो यहाँ से आसाम तक और पूरे भारत, विशाल भारत में बदमाश राजाओं को पीट पीट करके उनके बच्चों को बैठाया। लेकिन इसके साथ पूरा यदुवंशी लड़ाकू हो गया, क्योंकि अपने बाल बच्चों को लड़ना सिखाए। अब सारी लड़ाइयाँ खत्म हुई तो कहाँ लड़े? तो आपस में लड़ने लगे। इसलिए एक कुप्रभाव हुआ। ये भी ध्यान देने योग्य है। आप अपने बच्चों को लड़ाकू मत बनाइए, झूठ फौरे मत सिखाइए, नहीं तो पहले दूसरे के साथ वो करेंगे, फिर आपके साथ करेंगे और बिगाड़ होगा। श्री कृष्ण महाराज को एक व्यवस्था थी और उन्होंने ये सब किया, लेकिन साइड इफेक्ट भयंकर हुआ। उनके बच्चे सब लड़ाकू हो गए। इस पर एक कहानी आती है शांति पर्व में, महाभारत में। गृह कलह से श्री कृष्ण महाराज काफ़ी दुखी थे। 119 वर्ष की उम्र में। यदुवंश बहुत विशाल वंश था। मैंने आपसे कहा है कि कई वंश उसमें थे, लेकिन वृषवंश और अंधक वंश ये 2 प्रसिद्ध थे, अक्रूर और आहुक। वृषवंश की तरफ से आहुक और अंधक वंश की तरफ से अक्रूर, ये दोनों नेताओं के प्रतिनिधित्व करते थे। और आपस में बहुत कलह, मदिरा पान, बहुत हद मदिरा बनाना और पीना। श्री कृष्ण महाराज ने उग्रसेन से मिलकर के कानून निकलवाया, मदिरा बनाना पीना बंद, अगर कोई ऐसा पाया जाएगा तो फांसी होगी। कोई असर नहीं हुआ। मदिरा बना रहे थे, पी रहे थे, किसको किसको फांसी दे। इतना उन्माद बढ़ा और अंत में तूने उसको ऐसा मारा था महाभारत युद्ध में, वो तो पूजा कर रहा था, क्यों मारा? तूने ऐसा किया था। पुरानी बात याद करके आपस में कलह करने लगे और श्री कृष्ण के ही बच्चे एक दूसरे को काटने लगे और पूरे यदुवंश का विनाश हो गया। तब श्री कृष्ण महाराज एक नौकर भेजे हस्तिनापुर कि अर्जुन को बुला लाओ, यहाँ बूढ़े बच्चे जो हैं ले जाएं, यहाँ रहने लायक नहीं है। उधर समुद्र काट रहा था द्वारकापुरी को। फिर अर्जुन के आने के लिए वो प्रतीक्षा नहीं किए, वे वन में चले गए, ध्यान में बैठ गए। ये सबसे बड़ी विशेषता। इतना घोर परिवार का विनाश होने के बाद वो महापुरुष ध्यान में बैठ गया
और अपनी घोरांग्रस का उपदेश का साक्षात्कार करने लगा। अष्टमस अचतमस प्राणसंस्तमस। उसी समय दूर से एक बधिक समझा कि मृग बैठा, उसको भ्रम हुआ, बाण मार दिया, उसी में उनका प्राणांत हुआ। जब अर्जुन आए हैं तो वसुदेव पड़े थे। श्री कृष्ण महाराज जी 120 वर्ष के थे, तो वसुदेव तो 150 वर्ष से ऊपर ही होंगे। और इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। अभी जयपुर के हबीब मियाँ 138 वर्ष में मरे हैं, अभी 6 दिन पहले, शायद 8 दिन पहले हो गया, 16 तारीख को मरे। तो वसुदेव ने कहा, अर्जुन, जिन श्री कृष्ण के बच्चों को तुम बड़ी प्रशंसा करते थे, वही सब ग्रह कलह करके नाश के साधन बने। फिर उन्होंने अर्जुन ने अंत्येष्टि संस्कार सबका किया और गाड़ी छकड़ों पर मालटाल कुचलात करके और बूढ़े बच्चे स्त्रियों को बैठा के चले हस्तिनापुर के लिए, बीच में लूट लिए गए। ये भी आप सुने हैं। तो ये सब दशा हुई। इसके पूर्व जब ग्रह कला काफ़ी था, कृष्ण महाराज नारद के पास गए। ये शांत पर्व में कथा आती है। और उन्होंने नारद से कहा, महाराज, मैं बहुत पीड़ित हूँ, मेरे घर में बहुत कलह, मेरे वंश में मैं जो कुछ भोग मिलता आधा छोड़ देता हूँ परिवार के लिए, लेकिन फिर भी किसी का मुंह सीधा नहीं रहता। जैसे 2 जुआरी हों, जुआ खेलें, एक माँ के बच्चे हों दोनों, माँ चाहे कि एक जीत जाए एक हारे ना, वही दशा मेरी है। आहुक और अक्रूर ये आपस में लड़ते हैं, मैं क्या करूं, इनको संभालना मुश्किल हो गया। नारद ने कहा, महाराज, एक दुख ऊपर से आता है, एक दुख भीतर से। आपका दुख भीतर से, ऊपर से आने का मतलब है जैसे हम चल रहे हैं और किसी पेड़ पर पत्थर पड़ा है और सरक गया, हमारे सिर पर गिर गया, तो ऊपर से आया। लेकिन हमने किसी गाली दी, उसने ठोक दिया मुझे, तो मेरे भीतर का है। नारद ने कहा, महाराज, आपका दुख भीतर का है। आप स्वयं छोटा डंडा लिए, शुरू से लड़ाई शुरू किए, बच्चे लड़ाकू हो गए, उनको सिखाए लड़ना। अब लड़ना बाहर नहीं रहा तो कहाँ लड़े, आपस में लड़ते हैं। ये सब आपका बनाया हुआ है। लेकिन हो गया सो हो गया। मीठा वचन बोलिए, सबका हक दीजिए, समता से आप संभालिए। आप जैसे महापुरुष के रहते ये कुल नष्ट न हो। अनायासेन शस्त्रेण मृदना हृदय छिदा। ऐसे शस्त्र का प्रयोग करो जो अनायास हो, लोहे से न बना हो, कोमल हो और हृदय को छेद डाले। वो है मीठा वचन। मीठा वचन बोल करके और सबका हक उचित दे करके, समता का बर्ताव करके अपने परिवार पर संयम कीजिए। आपके रहते यदुवंश नष्ट न हो। जो पद का त्याग नहीं कर सकता, धन का त्याग नहीं कर सकता, प्रतिष्ठा का त्याग नहीं कर सकता, वो बहुतों को नहीं लेके चल सकता है। त्यागी बहुतों को लेके चल सकता। आप में सब गुण है और आपको सब मानते हैं। आप ध्यान दीजिए, किए होंगे प्रयोग, लेकिन सफल नहीं हुआ। यादव वंश का विनाश हुआ। इसे हम लोगों को सीख लेनी चाहिए, उनकी क्रांतिकारी विचारों से, उनके पहने ज्ञान से और उनके साइड इफेक्ट से भी। जो युद्ध सिखाए बच्चों को और सब युद्ध प्रिय हो गए। बाहर युद्ध नहीं रहा तो आपस में लड़ने लगे। इसलिए हम अपने साथियों को कलह करना न सिखाएं, विवाद करना न सिखाएं। मीठा वचन, विनम्रता, संयम, शील, निष्कामता, यही सीख दें। इसी में आनंद है। श्री कृष्ण महाराज का जीवन बहुव्यापी है। पीछे से तो एक एक कल्पना गढ़ डाली गई, उसमें जो अनर्गल बातें हैं ये रास है। रास बिल्कुल बेकार है, कभी उन्होंने रास नहीं की है। मैंने युक्त पूर्वक और प्रमाण पूर्वक कहा, ये बीच का बनाया हुआ है। और लीलाएं इत्यादि तो बढ़ा दी जाती हैं जब कल्पना बढ़ती है। उनका खास स्वरूप जो है वह है क्रांतिकारी का, वह है मानव मात्र की पक्षधरता का, वह है पशुओं की भी रक्षा करने अहिंसकी स्वभाव का। और इसी प्रकार
उनके अनेक ऐसे गुण हैं। आत्मज्ञान, जीवन यज्ञ का जो स्वरूप उनके शिष्य ने दिया, उसका प्रभाव पूरी गीता में है। गीताकार इसको समझ करके इस चीज को दिया है। अनासक्त कर्म, अनासक्त होकर के कर्म करो जिससे बंधन न बने। तो इस प्रकार श्री कृष्ण महाराज के जीवन को हम परख करके देखें तो उनका जीवन ओझल नहीं है, और उनके साथ हम न्याय करें, अन्याय न करें। भक्त लोग अन्याय करते हैं, उनको रसिया बना देते हैं, उनको और पता नहीं क्या क्या कर देते हैं। उनका जो शुद्ध ज्ञान का स्वरूप है, कर्म का स्वरूप है, और मानवता का स्वरूप है, दया का स्वरूप है, उस जमाने में यज्ञ का विरोध करना मामूली बात नहीं है। अब उन्होंने किया, इसीलिए इंद्र कृष्ण युद्ध वेद से ही प्रसिद्ध हुआ, और भागवत में तो बहुत ज़्यादा कहा गया। श्री कृष्ण महाराज का आज जन्मदिन है। उनकी स्मृति में मैंने कुछ चर्चाएं की। सूर्य वंश से यदुवंश निकला, और ज़्यादातर कथन है ये प्रतिष्ठानपुर झूसी जिसे आज कहते हैं, यही राजा जयद्रथ थे, और उनकी देवयानी पत्नी से जो बृहस्पति की पुत्री थी, उसी से युद्ध पैदा हुआ, और यदु मथुरा की तरफ गया और राज्य स्थापित किया। धीरे धीरे विस्तार हुआ, उसी में श्री कृष्ण महाराज हुए, और महान ज्योतिर्मय उनका जीवन हुआ, और उनसे युग युगों से तक प्रभावित लोग देश विदेश में हैं। बल्कि महाराज श्री राम की अपेक्षा श्री कृष्ण के विषय में लोग ज़्यादा जुड़े हैं। ज्ञान का पक्ष, वेदांत का पक्ष उनसे ज़्यादा जुड़ा है। 16 कला वाले तो माने ही जाते हैं, 16 कला के युक्त हैं। राम 12 कला के हैं, यद्यप रामायणी पसंद नहीं करते हैं। तो ये सब तो कोई बात नहीं है। राम बड़े हैं, कृष्ण बड़े हैं, न कमती रघुवर न कम कन्हैया, सब महान हैं। मानव मात्र महान है, सभी महापुरुष महान हैं। श्री कृष्ण महाराज के जन्मदिन पर हम उनको श्रद्धांजलि समर्पित करके अपना प्रवचन समाप्त करते हैं। एक पुस्तक की चर्चा करूंगा जिसने मुझे प्रथम प्रभावित किया। जब मैं रामकृष्ण विष्णु शिव की उपासना करता था, गायत्री जब, राम नाम जब, ओम